हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम है उसके डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर आप सभी को कभी नहीं कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पेपर आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा आपका पेपर था। तो सबसे पहले बात करें, ये जो आपका एग्जाम आपको जैसे मालूम होगा, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था वह 2017 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। तो 2 घंटे का एग्जाम था। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था। आइए अब देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा रोल नंबर डालने का, कैंडिडेट का नेम डालने का, सिग्नेचर डालने का, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था वह महात्मा गांधी पे बेस्ड था। ठीक है। तो ये भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते नहीं, हम लोग तो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट बस हमें क्वेश्चन का आइडिया ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पैसेज था वह थोड़ा लेंदी है। जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है और पैसेज का लेंथ आप देख सकते हैं 549 वर्ड्स का आपका पैसेज है। ठीक है। अब इसके पैसेज के अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला ये सवाल आता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का आपका पहला क्वेश्चन था जो उस टाइम पूछा गया था। और यही पैटर्न आपका इस बार भी फॉलो होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर एक बात समझिएगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको रिटेन देना है तो आपको बाकायदा आपको एक सीट दिया जाएगा। उसमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, जैसे आप 9th-10th में दिया करते थे। राइट इन योर वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मीन्ट बाय सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये आपका आंसर करना है। ठीक है। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं ज़्यादातर वन वर्ड टाइप का ये सब क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट वाज द ड्रॉबैक विथ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। तीसरा क्वेश्चन था हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेज। चौथा क्वेश्चन था व्हाई हैंडीक्राफ्ट्स वेयर इंपॉर्टेंट फॉर रिवाइवल ऑफ विलेजेज। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन था राइट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन द एबोव स्टांजा। तो जो एबोव स्टांजा है उसमें जो जो वर्ड अंडरलाइंड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ कहाँ पे वर्ड हमारे अंडरलाइंड हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक वर्ड है जो अंडरलाइंड है, ये आपका एक वर्ड है जो अंडरलाइंड है। तो इस तरह से जो जो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइंड है, जैसे यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट वर्ड अंडरलाइंड है, तो इन सभी का एंटोनिम आपको बताना था। ठीक है। क्लियर है। तो टोटल 4 से 5 वर्ड होंगे जिन जो अंडरलाइन किए गए थे। तो उन 5 अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि जो अपोजिट उसका मीनिंग होता है वो आपको बताना था। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं पहले से, इनफाइनाइट, इसेंशियल, रिबेलियन, रिसरेक्शन और इम्पेरेटिव। ठीक है। तो इनसे ये सारे वर्ड निकालने हैं। जैसे इनफाइनाइट का हमको पैरा नंबर 1 एबोव जो दिया हुआ है उसमें से इनफाइनाइट के सिमिलर जो मीनिंग है जिस वर्ड का, वो हमको निकालना है। ठीक है। जैसे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरा नंबर 1 में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडलेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडलेस प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। तो इंडलेस क्या होता है, इनफाइनाइट का सिनोनिम होता है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ गए आप 30 नंबर का किस प्रकार पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आपको इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज है तो। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है प्रीसीज राइटिंग का। तो पहला तो हो गया आपका कंप्रीहेंशन, दूसरा है प्रीसीज, और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम आप 150 वर्ड्स में ही लिख सकते हैं। ठीक। तो प्रीसीज राइटिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको इस जो पैरा दिए हुए हैं, जो स्टैंजा दिए हुए हैं डेमोक्रेसी के बारे में, इसको तो सबसे पहले समझ लेना है। ठीक है। और इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि ये टोटल 481 वर्ड का ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है।
और इसी का सेम मीनिंग लेते हुए हमको एक नया पैराग्राफ टाइप का एक स्टोरी लिखना होगा जो कि 150 वर्ड के अंदर हो, ठीक है। यानी कि हमको बेसिकली ये जो आपका दिया हुआ है ना पैराग्राफ या फिर स्टोरी, इसका समरी लिखना होता है। इसी को हम लोग प्रीसीज राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बात करें तो शायद इसको सारांश बोला जाता है। क्लियर है? तो चलिए, तो ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा नंबर था प्रीसीज राइटिंग, ये भी आपका 30 मार्क्स का था, ठीक है। तो पहला आपका कॉम्प्रिहेंशन था, वो भी 30 मार्क्स का था, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दूसरा आपका प्रीसीज राइटिंग था, वो भी 30 मार्क्स का था। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसमें ए से पूछा गया था, ठीक है, अबाउट 600 वर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सवाल भी ये आ रहा था कि आखिरकार जो हम ऐसे लिख सकते हैं वो कितने वर्ड तक जायज है, कितना लिख सकते हैं। तो 600 वर्ड तक आपको लिखने हैं और ये टोटल 40 मार्क्स का आपका जो ऐसे है वो होने वाला है, ठीक है। ऐसे का टॉपिक आपका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 5 टॉपिक लिखे जाएंगे, दिए जाएंगे, और एनी वन पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, माई ड्रीम जॉब, रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न इंडिया, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ मोबाइल फोन, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ये 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 600 वर्ड के मैक्सिमम आपको ऐसे लिखना हो। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ों को। कुछ इस प्रकार का आपका जो प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे आपको समय दिए गए हैं, ठीक है। और जिसके लिए 2 घंटे समय में आपको एक पीसीज लिखना है, और उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना है और एक कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पहला क्वेश्चन आपका क्या था, कॉम्प्रिहेंशन का था, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन आपके 30 मार्क्स का है, इसमें कुल 6 सवाल हैं। तो 6 सवाल में मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा समय लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट में आप इसको कर लेंगे, क्योंकि वो 1 वर्ड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा सवाल जो आपका प्रीसीज राइटिंग है, प्रीसीज राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग भी आपका 30 मार्क्स का है। ये भी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इसेंस जो होता है, जो पैराग्राफ दिए होते हैं उन्हीं से कुछ कुछ पॉइंट हटाकर कुछ कुछ अपने से बनाकर लिखना होता है। तो इसको भी आप मुश्किल से 20 मिनट में आराम से कर लेंगे, नहीं तो 30 मिनट में आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन आपका प्रॉब्लम करेगा वो करेगा इससे। तो इससे के लिए आप कोशिश करिएगा, ये चूँकि 40 मार्क्स का है, तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रॉपर 1 घंटे के आसपास आप समय लेकर इसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे जब भी हमारा पेपर होगा। क्लियर है दोस्तों? आप सभी के माइंड में डिस्कशन आजकल बहुत चल रहा है कि एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम जो है आपका 2 से 3 महीने में हो जाएगा, यानी कि अगस्त से सितंबर तक आप लोग वेट कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना चाहिए, जैसा कि मुझे लग रहा है। वैसे अभी कोई ऑफिशियल डेट जो है वो एससी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया नहीं गया है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है एग्जाम के डेट के बारे में, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा कि जो ये एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम के साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट भी हुआ, ठीक है। ये मत समझिए कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा हो चुका है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, क्लियर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम, उसमें ऐसा लिया गया है, ठीक है। तो आपका भी इसी प्रकार का होगा, ठीक है। 2017 में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है और जो फर्स्ट आपका टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट और प्रीलिम्स टेस्ट, दोनों एक ही साथ एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई और आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देख लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉपर सारी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं डेली, और जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होती हैं सारी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो आप जाकर जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।